इळमो अरिहंताणं इळमो सिद्धाणं इळमो आयरियाणं इळमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचनमोयारो सौवपावनाशिनो मंगलालं च सवेसिं परमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणैतर पिता संका सुनान भावना एक प्रवर्तक जन जन की संत प्रखर वक्ता परम पूज मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज का दिन भारतीय संस्कृति के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज आदिनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। वे आदि भी हैं तो अनादि भी हैं। वे आदि इसलिए हैं कि उनसे हमें धर्म का मार्ग मिला। और अनादि इसलिए हैं कि उन्होंने हमें उस तत्व का बोध कराया जो अनादि है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। भगवान ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, केवल जैन परंपरा की दृष्टि से नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय परंपरा में उन्हें बहुत महान स्थान दिया गया और उन्हें
उतने ही श्रद्धा, भक्ति और आदर के साथ पूजा गया, माना गया। ऋषभदेव के जीवन को जब हम देखते हैं तो अन्य तीर्थंकरों से इनके जीवन में कई मौलिक अंतर दिखाई पड़ते हैं। अन्य तीर्थंकरों ने हमें केवल निर्वाण का पाठ पढ़ाया, मोक्ष का मार्ग बताया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने केवल धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं किया, केवल निर्वाण की बात नहीं की, उन्होंने निर्वाह, निर्माण और निर्वाण की बात की। मनुष्य के जीवन में सबसे पहली जरूरत उसके निर्वाह की होती है। रोटी, कपड़ा और मकान के बिना जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। भोग युग से जब ये संस्कृति कर्म युग की ओर परिवर्तित हुई, मनुष्य के सामने अपने जीवन के निर्वाह की समस्या खड़ी हो गई। अभी तक तो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाती थी। अब कल्प वृक्षों ने अपना फल देना बंद कर दिया, खाने के लाले पड़ने लगे, लोग भूखे मरने लगे, भूख प्यास से परेशान होने लगे। कल्पना करो उस समय की सामाजिक स्थिति की। सर्वत्र त्राही त्राही मची थी। उस समय भगवान ऋषभदेव ने हमें कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प जैसे 80 कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प 60 कर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब भोग युग समाप्त हो गया, कर्म युग की शुरुआत हो गई है। अब कर्म करके ही आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए कर्म करो। और कर्म करने के क्रम में उन्होंने जीवन के निर्वाह के लिए, जीव को पार्जन के लिए 60 कर्म का उपदेश दिया। वे कृषि परंपरा के आद्य पुरस्कर्ता बने। उन्होंने हमें कृषि कर्म का उपदेश दिया। ये कहा, ये धरती है, इस धरती को इस तरीके से जोतो, इस पर कृषि करो, ये धरती तुम्हें अनंत गुना फल देगी, जो तुम्हारे जीवन के निर्वाह के लिए पर्याप्त होगी। उन्होंने वाणिज्य, विद्या और शिल्प सबसे हमें अवगत कराया। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, लोक व्यवस्था के संस्थापक बने। और इसलिए भगवान ऋषभदेव को कहा गया, प्रजापतिर यह प्रथमम जिजीवसु शशास कृष्या दिशु कर्म सुप्रजा। जिन्होंने पहले जिजीविषा से प्रेरित लोगों के जीवन के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए कृषि आदि 60 कर्मों का उपदेश दिया, इसलिए वे प्रजापतिर कहलाए। और प्रबुद्ध तत्तः पुनरद्भुतोदयो ममत्व तो निर्विविदे विदाम्बर है। लेकिन जब उन्होंने भीतरी तत्व को जाना तो सारे सर्व ममत्वों से मुक्त होकर
खुद मोक्ष के मार्ग में लगे और सबके लिए मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया। अन्य तीर्थंकरों के जीवन में ये नहीं है। हमारे निर्वाह की व्यवस्था भगवान ऋषभदेव ने की, हमारे निर्माण की व्यवस्था भगवान ऋषभदेव ने की और बाद में निर्वाण का पथ प्रशस्त किया। तीनों शब्दों को थोड़ा समझे। निर्वाह जीवन का गुजारा, निर्माण जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा, निर्वाण जीवन के पूर्णता की उपलब्धि। जीवन का गुजारा बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने हमें निर्वाह की बात तो सिखाई, जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है उन सब को उपलब्ध किया, लेकिन उसके साथ एक बात और जोड़ी कि ये चीजें उपभोग के लिए नहीं है, आवश्यकता अनुरूप उपयोग के लिए है। अंधा उपभोग मनुष्य का पतन कराता है, आवश्यकता अनुरूप उपयोग उसका उत्थान कराता है। उन्होंने कहा केवल निर्वाह तक सीमित मत रहना। निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जैसे हम खा पी कर अपना जीवन गुजारते, पशु भी गुजार लेते, हम और उनमें क्या अंतर है? निर्वाह पशुता की पहचान है और निर्माण मनुष्यता की प्रतिष्ठा। जहां केवल अपने हित की बात सोची जाए वो निर्वाह है, और जहां अपने हितों के साथ औरों के हितों का ध्यान रखे वहां निर्माण है। मानवीय जीवन मूल्य हमारे जीवन में तभी प्रतिष्ठित हो पाते हैं जब हम अपने साथ औरों के हितों का भी ख्याल रखते हैं। कदाचित हम औरों के हित को साध न सके तो कोई बात नहीं, पर कम से कम औरों के हितों में बाधक तो न बने। भर्तृहरि ने मनुष्य के 4 श्रेणियां बताई। एक राक्षस, एक पशु, एक मनुष्य की और एक दैवी। जो सबके हितों का भक्षण करे वो राक्षस, जो अपने हितों की पूर्ति के लिए औरों के हितों को नष्ट करे वो पशु, जो अपने हित के साथ औरों का हित साधे वो मनुष्य, और जो औरों के हितों के लिए अपने हितों को त्याग दे वो देवता। भगवान ऋषभदेव ने हमें सीमित उपभोग का उपदेश दिया। का उपयोग करो आवश्यकता के अनुरूप और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। ये केवल निर्वाह नहीं, तुम्हारे जीवन के निर्माण की प्रक्रिया से तुम्हें जोड़ेगा। तो हम निर्वाह से निर्माण की ओर आए। निर्वाण यानी मनुष्यता से जुड़ना, पशुता से ऊपर उठने पर मनुष्यता आती है। मानवीय जीवन से जुड़ो। जब तक हमारे हृदय में औरों के प्रति संवेदना ना हो, जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। दो शब्द हैं, एक है समझ और एक है समाज। क्या है? समझ और समाज। मालूम है दोनों में क्या अंतर है? समझ यानी पशुओं का झुंड, समझ यानी पशुओं का झुंड, और समाज यानी मानवों का समूह।
एक मात्रा का अंतर है। समझ पशुओं का झुंड, समाज मानवों का समूह। समझ समाज में परिवर्तित होता है कब? जब उसमें मानवीय संवेदना की भावना जुड़ती है, वहां जीवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। दो शब्द हैं, भसन और भाषण। भसन और भाषण। भसन का मतलब क्या है? कुत्ते के भौंकने को भसन बोलते हैं। क्या है? कुत्ते के भौंकने को भसन कहते हैं और आदमी के बोलने को भाषण कहते हैं। आदमी भौंकता नहीं, कुत्ता भौंकता है। समझ गए? संवेदना जुड़ती है तो भाषण और संभाषण होता है, और संवेदना से शून्य होकर जब बात की जाती है तो कुत्तों की भांति भौंकने जैसा ही हाल होता है। हमें देखना है कि मेरी भूमिका क्या है। मैं निर्वाह की ओर हूं या निर्माण की ओर? पति अपनी पत्नी पर चिल्लाया कि तुम मुझे कुत्ता क्यों बोलती हो। पति पत्नी पर चिल्लाया कि तुम मुझे कुत्ता क्यों बोलती हो, तो पत्नी ने कहा बहुत हो गया, भौंकना बंद कर दो। संवेदनाएं जब समाप्त होती है तो कुछ ऐसी ही दशा होती है। भगवान ऋषभदेव ने हमें यही नहीं रोका, उन्होंने मानवीय जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाया। संपूर्ण मानव सभ्यता के जो सूत्र थे वे सब दिए। इस मानव सभ्यता के आद्य आविष्कर्ता यदि कोई है तो भगवान ऋषभदेव हैं। और उसके बाद जब उन्होंने तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, कैवल्य से उपलक्षित हुए, तो हम सबको मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर हमारे निर्वाण का पथ प्रशस्त किया। आज उन्होंने खुद निर्वाण को प्राप्त किया। यही कारण है कि भगवान ऋषभदेव की जितनी प्रतिष्ठा है 24 तीर्थंकरों में उतनी किसी की नहीं, सर्वाधिक प्रतिष्ठा। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, ये विशुद्धतया श्रमण परंपरा के संस्थापक, जैन परंपरा के संस्थापक होने के बावजूद वैदिक ऋषियों और मुनियों ने भगवान ऋषभदेव को अत्यंत सम्मान के साथ स्मरण किया। पुराणों में भगवान ऋषभदेव का स्मरण है, बौद्ध ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन की एक कृति है, ऋग्वेद में ऋषभ वाची ऋचाएं। आप ताज्जुब करोगे, उन्होंने लिखा अकेले ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। भगवान ऋषभदेव के इकलौते ऐसे तीर्थंकर थे जो दोनों परंपराओं में मान्य थे, उसका यह प्रमाण है। इसके अतिरिक्त भागवत, कुन पुराण, बराह पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अन्य अनेक पौराणिक ग्रंथों में ऋषभदेव का ससम्मान उल्लेख उनके विराट व्यक्तित्व का उदाहरण है। एक वैदिक ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवे। वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ है। अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तद भवेत्। 68 तीर्थों की यात्रा से जो पुण्य लाभ मिलता है वह आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से मिल जाता है। जो निर्वाह से निर्वाण तक का पथ प्रशस्त कर गए, आज उन आदिनाथ भगवान का निर्वाण महा महोत्सव हम सब मना रहे हैं।
निर्वाण का अर्थ क्या? बोलो। हाँ, निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं, देहांत नहीं, देह भाव का अंत है। मृत्यु नहीं, मृत्युंजयी बनने की उपलब्धि। निर्वाण का अर्थ होता है निर्गतः वानः यस्मिन् स निर्वाण। वान क्या है? मन की वासना और विकार। उनको उन्होंने आज की तिथि में पूरी तरह नष्ट कर दिया। वह शुद्ध बुद्ध चेतन परमात्मा हो गए। अपनी चेतना की परिपूर्णता को उपलब्ध कर लेना ही निर्वाण है। आज आदिनाथ भगवान के संदर्भ में 4 बातें मैं 4 शब्दों के माध्यम से कहूंगा। बोध, वैराग्य, संयम और सिद्धत्व। भगवान ऋषभदेव की जीवन यात्रा बोध से सिद्धत्व तक की यात्रा है, और यदि हम उनसे कुछ सीख पाए तो यह हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। बोध, बोध का मतलब जानकारी नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, सूचनाओं का संग्रह नहीं, ये तो बाहर है। बोध यानी विवेक की उपलब्धि। उन्होंने हमें जीवन के निर्वाह के लिए भी बोध दिया, निर्माण के लिए भी बोध दिया, और अंत में आत्मा के कल्याण के लिए निर्वाण के पथ का बोध दिया। उनके पास तो बोध था ना, था कि नहीं? और वो बोध ऐसा आत्मबोध कि सबके मध्य रहते हुए भी स्व में केंद्रित रहते थे। और यही बोध वैराग्य में परिवर्तित हो गया जिस पल उन्होंने नीलांजना के नृत्य को देखा। आम जन तो नीलांजना के नृत्य में ही उलझ कर रह गए, लेकिन भगवान ऋषभदेव को उस नीलांजना के नृत्य में होने वाली अचानक मृत्यु से उनके हृदय में जीवन की नश्वरता का बोध हो गया। उन्हें इस बात का अच्छे तरीके से आभास हो गया कि ये जीवन क्षण भंगुर है, इसका मोह कतई अच्छा नहीं, ये आसक्ति एक विकार है जो हमारी चेतना का कभी भी पतन करा सकती है। वे वैराग्य के मार्ग पर निकल गए, उनने सब कुछ छोड़ा, सागर तक फैली इस धरती को एक पल में छोड़ दिया चक्रवर्तियों जैसा, बल्कि उनसे बड़ा वैभव उनके पास था। राजपाट, वैभव, परिवार सब त्याग दिया, वैराग्य की ओर मुड़ गए। हमें अपने भीतर उतर कर देखना है। कहने को ज्ञान तो बहुत है, जितने बैठे सब पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? बोलो बोलो, पढ़े लिखे हो ना, सब ज्ञानी हो ना। अब कैसे ज्ञानी वो आप ही जानो। तुम्हारे भीतर अंतर्बोध कब जगेगा ये देखो। भगवान ऋषभदेव के अंदर बोध था, वैराग्य जागने में एक पल लगा। नीलांजना के इस दृश्य को देखकर, नृत्य को देखते देखते उनकी चेतना अंदर से नाच उठी। वो वैराग्य के मार्ग में प्रस्थित हो गए।
एक पल लगा राजपाट वैभव सबको तिलांजलि दे करके चले गए। तुमने कितनों की मौतें देखी है, कभी विचार किया? कितनों को शमशान पहुंचाए हो अपने ही कंधों पर। कैसा युग आ गया। पहले तो सुनते थे कि थोड़ा शमशानिया बैराग होता था, पहुंचाने जाते थे तो लोगों के मन में थोड़ा बैराग की झलक दिखती थी। अब तो हमने सुना है कि शमशान में भी मौज मस्ती होने लगी है, वो बैराग भी खत्म है। कहां बिना बोध के वैराग्य नहीं होता। भगवान ऋषभदेव ने जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता का बोध किया। वे निकल गए कि नहीं, ये शरीर नश्वर है, ये संपत्ति क्षणभंगुर है, ये संबंधी भी 2 दिन के हैं। मुझे असली अगर आराधन करना है तो अपनी आत्मा का करना है। वे निकल गए। बोलो, मेरे भीतर बैराग का अंकुर कब जगेगा? मेरे भीतर बैराग का अंकुर कब जमेगा? आज के संदर्भ में मैं आप सबसे ये कहता हूं, बैराग का मतलब केवल ये नहीं कि आप सन्यासी बन करके निकल जाओ। बैराग का मैं दूसरे अर्थ में, ये बैराग को मैं दूसरे अर्थ में ऐसा कहता हूं कि बैराग होने का मतलब अपनी आसक्ति को मंद कर दो, अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदल दो। भोग के लिए नहीं जीना है, त्याग के लिए जीना है, संग्रह के लिए नहीं, अनुग्रह के लिए जीना है। यह भी एक बैराग का ही लक्षण है। किसके लिए जी रहे हो? बोलो, भोग के लिए कि त्याग के लिए, संग्रह के लिए या अनुग्रह के लिए? तुम्हारा साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, यही तुम्हारे अभिप्राय को दर्शाएगा। वैसी दृष्टि अपने अंतर मन में जगाने की जरूरत है। तो ये वैराग्य मेरे जीवन का अंग बने। भेष का वैराग्य बहुत सरल है, अभिप्राय का वैराग बहुत कठिन है। वैरागी का वेश बना लाना बहुत बड़ी बात नहीं, मन का राग घटना ही असली बात है। जीवन का ध्येय बदल जाना चाहिए, दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। अभी तक मैंने जिनको अपने लिए उपादेय माना, अब वे मेरे लिए हे बन गए हैं। अब तक जिन्हें मैं सब कुछ मानता था, अब वो मेरे लिए तुच्छ हैं। ये वैराग्य के लक्षण है। बस इतना हो जाए तो सब कुछ रहते हुए भी तुम्हारा कुछ नहीं है। इस अभिप्राय में बदलाव, ये सब तुच्छ है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, पर है, ये भाव बोध। और बोलो असलियत ये है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो, तुम्हारा क्या है? हा? थोड़ा जोर से बोलो, क्या है? कौन है? क्या है? कुछ नहीं। कौन है? कोई नहीं। फिर भी उसी में रमे हो। क्यों? क्योंकि अभी सही समझ नहीं। जब समझ आ जाए तो ये बात, ये नदी नाव का संयोग है, ये तो कुछ पल का मेला है। सब यात्री अपने अपने राह पर निकल रहे। एक दिन ये संयोग बदलेंगे, चीजें बदल जाएगी। सब परिवर्तन।
दृष्टिकोण वैसा विकसित करना चाहिए। तो बोध से वैराग्य अंकुर हो, तब जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ा पाओगे। और फिर उन्होंने वैराग्य पे ही अपने आप को नहीं रोका, संयम के रास्ते को अंगीकार किया, संयम के कठिन मार्ग पर निकले, तप किया। 1000 वर्ष तक भगवान ऋषभदेव ने कठोर तप किया। कल्पना कर सकते हो, 6 महीने का उपवास लिया, 6 महीने से अधिक उनको आहार नहीं मिला। सोचो, जीवन के उत्कर्ष के लिए त्याग, तप, संयम का आलंबन बहुत जरूरी है। तीर्थंकर जैसे परमात्मा को, जिनको सारी सुविधाएं सुलभ थी, उनको भी अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए ये सब करना पड़ा। तो हम तुम कहां लगते हैं? बोलो, संयम के प्रति तुम्हारा क्या रुझान? तप और त्याग के प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण? बोलो। अपने जीवन को संयम से जोड़ने की भावना रखिए, तब त्यागमय बनाने का लक्ष्य बनाइए, तब हमारा जीवन निखरेगा और तभी भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव मनाना सार्थक होगा। संयम अपनाइए। आज का संयम, बहुत बड़ा संयम नहीं ले सकते, समय काल के अनुरूप संयम रखो। आज संयम हो, हम अपनी वाणी को संयत रखें, अपने खान पान पर अंकुश रखें, अपने व्यवहार में शालीनता लाएं और आप डिजिटल चीजों के प्रति थोड़ा ध्यान रखें, आसक्ति को कम करें। ये सबसे ज्यादा संयम है। वाणी पर कितना संयम है? बोलो। कुछ भी बोलना, कभी भी बोलना और किसी से भी बोल देना और बोल करके बवाल खड़ा करना, सब भोग भी रहे हैं। संयम रखो। कुछ भी खाना, कभी भी खाना, कितना खाना, कोई ख्याल नहीं। भोजन पर संयम, व्यवहार में संयम, और सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में डिजिटल संयम। मैं इसको संयम ही नहीं मानता, तप मानता हूं। कई लोग उपवास कर लेंगे लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। आज बहुतों का उपवास होगा। जितने लोगों ने उपवास लिया, आज अगर मोबाइल का त्याग कर दे तो उनके उपवास का अनंत गुना फल उनको मिलेगा। कितने एडिक्ट हो गए। इच्छाओं के निरोध का नाम तप है, उसका निग्रह करो, अपनी आसक्ति को मंद करो। तप करना है, कुछ पल मौन रहना शुरू करो, अपने साथ अपना संवाद करना सीखो। दिन भर हम कहां लगे रहते हैं, उसका परिणाम मन में चिंता, भय, तनाव और हताशा, अनावश्यक बोझ। भगवान ऋषभदेव के संदेशों को हम याद करें, जीवन आगे बढ़ेगा। भगवान ऋषभदेव ने जो संयम का पाठ पढ़ाया, आज के संदर्भ में बहुत ज्यादा जरूरी। उतना ही उपभोग करो उस जिससे अपना काम हो जाए। उन्होंने जो अहिंसा और अपरिग्रह का मार्ग बताया, उसे अपना करके चलो। आज विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का समाधान हम भगवान ऋषभदेव के संदेशों से प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमारे जीवन में संयम हो तो। आज जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, पर्यावरण की समस्या है। भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रतिपादित अहिंसा मूलक जीवन आदर्श को अपना ले, अपनी प्रवृत्तियों में संयम अपना ले,
धरती का अनावश्यक अनपेक्षित दोहन ना करे, समस्या हल हो सकती कि नहीं हो सकती? ग्लोबल वार्मिंग को हम नियंत्रित कर सकते कि नहीं कर सकते? सबसे बड़ी जरूरत है मनुष्य अपने आप पर संयम लाए, अपरिग्रह को अपनाए, सीमित उपभोग की बात सीखे। आज तो दुनिया लड़ रही है, युद्ध के बादल सर्वत्र छा रहे हैं। काश हम भगवान ऋषभदेव और उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सके। समय की आवश्यकता है। तो भगवान ऋषभदेव ने बोध से वैराग और वैराग के साथ संयम की यात्रा की, तो सिद्धत्व की प्राप्ति की। आज उन्हें परम निर्वाण को प्राप्त की उपलब्धि हुई। वे सिद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा हो गए। हम भी अपने जीवन में आज सिद्धत्व को भले प्राप्त न कर पाए, पर सिद्धि मिले या ना मिले, शुद्धि हो जाए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अपने जीवन में शुद्धि लाएं, शुद्धि के मार्ग पर चले। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन आदर्श को आत्मसात करके चलेंगे, हमारा जीवन निश्चित रूप से शुद्ध होगा। तो ऐसी शुद्धि और विशुद्धि को हम लेकर चले तो हमारा निर्वाण महामहोत्सव मनाना सार्थक होगा। नमोस्तु महाराज जी। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। मिट्टी पर पानी गिरता है, माटी नम हो जाती, उसे चाहे जैसा आकार भी दिया जा सकता है, और नम माटी पर पड़ा हुआ बीज अंकुरित होकर पल्लवित पुष्पित होता हुआ फलीभूत भी होता है। लेकिन इसकी जगह यदि पत्थर पर पानी गिरे तो उस पर कोई असर नहीं होता है, न उस पर पानी का कोई प्रभाव पड़ता है, न हवा का कोई असर पड़ता है, न धूप का कोई असर दिखता है। वो पत्थर है जो सबसे बेअसर होता है। और ऐसे ही पत्थर हृदय व्यक्ति को असंवेदनशील व्यक्ति कहते हैं। असंवेदनशीलता उस पत्थर के समान है जिस पर न तो बाहर के धूप का कोई असर है, न पानी का कोई असर, जिसे अपने सिवा और कोई किसी से मतलब न हो। हम लोग लोक में कह भी देते हैं, भैया ये आदमी नहीं पत्थर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार के अन्य प्राणियों में और मनुष्य में यदि सबसे बड़ा मौलिक अंतर है तो वह उसके अंदर की संवेदना का है। यद्यपि अन्य प्राणियों में भी संवेदना होती है, जिन्हें हम क्रूर प्राणी के रूप में गिनते हैं, उनमें भी संवेदना होती है, लेकिन उनकी संवेदना सीमित होती है। उनकी संवेदना स्वयं के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और जो समूह में रहते हैं उस परिवार तक, अन्यों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी संवेदना स्व से सर्व तक होती है, व्यक्ति से समग्र तक होती है।
अपने साथ औरों के साथ जुड़ी होती है, तभी उसकी मनुष्यता का कोई अर्थ होता है। वर्तमान दौर में जब बौद्धिक विकास चरम पर है, आर्थिक रूप से भी लोग समृद्ध हो रहे हैं, तकनीक भी बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त हो गई, अन्य प्रकार की समृद्धि भी मनुष्य ने बहुत हासिल कर ली, लेकिन इस दौर में यदि सबसे ज्यादा कमी या गिरावट देखने को मिलती है तो वह है मनुष्य की संवेदना में। आज संवेदना में दिनों दिन कमी होते जा रही, किसी को किसी से कोई मतलब न रखना, व्यक्ति का अपने परिवार से, समाज से और अन्य लोगों से कोई मतलब न रखना ही तो हमारे अंदर की असंवेदनशीलता को अभिव्यक्ति देती है। ये हमारे अंदर की संवेदनहीनता का प्रकट रूप है। संत कहते हैं अपने हृदय को संवेदनशील बनाओ। उस संवेदना के बल पर ही जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य अपनी वेदना पर आंसू बहा लेता है। संत कहते हैं अपने कष्टों पर आंसू बहाना वेदना है और औरों के कष्ट देखकर आंसू बहना संवेदना है। स्वयं के कष्टों पर आंसू बहाना वेदना है और औरों के कष्टों से आंसू आना संवेदना है। तुम्हारे अंदर संवेदना कितनी है? आज के समय में बड़ा विचित्र हाल दिखता है। कहीं दुर्घटना घट गई है, व्यक्ति का शरीर खून से लथपथ है, करा और चित्कार प्रकट हो रही है, उसकी मदद के लिए आगे आने वाले लोग भले न मिले, उसकी वीडियो बनाने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी। कहां हम जा रहे हैं? ये जो सोच है इसने हमारे जीवन की समरसता को खंडित कर दिया। बौद्धिक विकास ने हमारे अंदर के भावनात्मकता को समाप्त कर दिया। अंदर क्या, भावनात्मक स्वास्थ्य जब तक अच्छा नहीं होगा, हृदय में संवेदना की लहर प्रकट नहीं हो सकती, और जब तक संवेदना की अभिव्यक्ति नहीं, तब तक मानवीय भावनाओं का उभार भी असंभव है। कैसे अपने हृदय को संवेदनशील बनाएं? सबसे पहले असंवेदनशीलता के कारणों को जानना है। मेरे देखे 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है स्वार्थ। हमें क्या करना, हमें क्या मतलब, हमें अपने मतलब से मतलब रखना है। दुनिया जाए भाड़ में, हमें तो केवल अपना काम करना है। ये जो मनोवृत्ति है मनुष्य को संवेदनहीन बना देती है, उसे कहीं का नहीं रहने देती। और प्रायः ऐसे मनोवृत्ति के लोग आजकल ज्यादा देखने में आते हैं। अपने अंदर की उस संवेदना को विकसित करने का अभ्यास करना चाहिए, तब जीवन में कुछ हम सार्थक कर पाएंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो भावना योग हमारी इस असंवेदना को संवेदना में परिवर्तित कर सकता है। आपको रोज एक अभ्यास करना है। एकांत स्थान में बैठ जाएं,
अपनी आंखों को बंद करें, कुछ पल के लिए रोज एक अभ्यास करिए। अभ्यास आप कर सकते हैं। आंखें बंद करें और देखिए आज मैंने किसको अनदेखा किया, अनजाने में मैंने किसको अनदेखा कर दिया। इसे बार बार अपने ध्यान में ले, अपनी दृष्टि में ले कि आखिर मैंने किसको अनदेखा किया। और जिस व्यक्ति को आपने अनदेखा किया उसके प्रति करुणा और संवेदना का भाव जगाएं। मन में भाव बार बार दोहराएं कि मैंने जो ये किया ये गलत किया, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था। हे भगवान वो ठीक रहे, उसका जीवन ठीक बने, उसका हृदय सुख शांति से भरे। मैं उसके काम ना आ पाया, पर अब मैं कभी किसी की उपेक्षा ना करूं। और बार 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 एक वाक्य को दोहराएं, सभी प्राणी मेरे समान हैं, सब मेरे जैसे हैं, मैं सबके दुख को अपना दुख मानता हूं, मुझ में करुणा है, मुझ में सेवा है। सभी प्राणी मेरे समान हैं, मैं सबके दुख को अपना दुख मानता हूं, मुझ में करुणा है, मुझ में सेवा है, मैं सेवा के भाव से आगे बढ़ना चाहता हूं। ये बात अपने मन में जगाएं तो आपका हृदय संवेदनशील बढ़ेगा। आप फिर स्वार्थ, मोह, अहंकार और भौतिकता जैसे नकारात्मकता से अपने आप को मुक्त रख सकें। जहां मन है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां मन नहीं। कोई काम है तो मन नहीं लग रहा है, और जहां मन है वहां कोई काम ही नहीं है। ऐसे लोग होते हैं ना बहुत सारे। अरे कौन करे। ये अरुचि के लक्षण है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा घटता है, कई कार्य जो होते हैं बड़े रुचिपूर्वक करते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो मनमार करके करते हैं। प्राय लोगों को लौकिक कार्यों में तो रुचि दिखती है, धार्मिक कार्यों में लोगों की अरुचि होती है। धार्मिक कार्यों में उनको ठेल ठेल के भेजना पड़ता है, और दुनियादारी के कामों में तो वो अपने आप चार पांव से दौड़ जाते हैं। ये अंदर की अभिरुचि को दर्शाती है। अगर आपका कार्य है और मन नहीं है तो समझ लेना अरुचि है। ये अरुचि आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, इसे हमें देखना है। आप किसी भी क्षेत्र में आपके अंदर का उत्साह कायम रहना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी जब अरुचि होती है तो जो हमारा कर्तव्य है वही हमें बोझ लगने लगता है। जो पहले बहुत सहजता में करते थे अब भार लगने लगता है। यह अरुचि की निशानी है ना। एक बार बिहार करके आए, थोड़ा लेट हो गए, सामायिक का समय था। एक महाराज ने कहा, गुरुदेव के साथ की बात है, एक महाराज ने कहा आप सामायिक भी करनी पड़ेगी। क्या? सामायिक भी करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा सामायिक भी करनी पड़ेगी, ये तुम्हारी अरुचि को दर्शाता है। सामायिक करनी है, ये तुम्हारा उत्साह होना चाहिए। क्या होता है? अंदर की रुचि जब जगती है तो कोई भी काम हमारे लिए सहज हो जाता है, और रुचि नहीं तो वही भार हो जाता है। हम लोग करते हैं, हम प्रवचन करते हैं, रुचिपूर्वक करते कि अरुचि से करते? रुचिपूर्वक करते तो हमारे लिए सहज है। अरे यार अब प्रवचन भी करना पड़ेगा, है ना। अब बताओ, तुम लोगों की तो साप्ताहिक छुट्टी होती है, यहाँ तो एक दिन की छुट्टी नहीं है। एक आध दिन कहो तो आप लोगों का मन आगे पीछे होने लगता है। हाँ, क्या होगा?
ये अरुचि है। अगर काम सहज दिखे तो समझना अरुचि है, और काम भार दिखने लगे तो समझ लेना अरुचि है। जो भी काम करो रुचि पूर्वक करो, भार भी सहज हो जाएगा, और अरुचि होगी तो सहज काम भी भार बन जाएगा। सीधी सी बात है। रुचि पूर्वक करो, रुचि जगाओ, बड़ा बड़ा बोझिल काम भी सहज हो जाएगा। मन मार कर नहीं, मन बना कर करो। मन को तैयार करो उत्साह से। आप कह दिया, सामने वाले ने कह दिया, तो करना पड़ रहा है। मन तो नहीं था, लेकिन अब क्या करे, कोई उपाय भी नहीं है। ऐसा क्यों? अंदर से सहज स्वीकृति का भाव होना चाहिए। अरुचि में आनंद नहीं, अरुचि जीवन को बोझिल बनाती, और रुचि जीवन को भार मुक्त करती है। तो अरुचि से रुचि की ओर मुड़ने का प्रयत्न करो। अपने अंदर की रुचि जगाइए, जिससे जीवन की दिशा बदले, दशा बदले। और जब ऐसी अरुचि होती है तो फिर भाव शून्यता भी हो जाती है। अपने संबंधों में कोई रस नहीं होता, न प्रेम, न उत्साह, न कोई किसी तरह की रचनात्मकता। बस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अंदर का रस ना हो तो रस के अभाव में चीजें प्राणहीन बन जाती है। बोलो, बिना स्वाद का भोजन अच्छा लगता है क्या? हाँ? और अरुचि होने पर स्वादिष्ट पदार्थ भी तुम्हारे लिए रुचिकर नहीं लगते, और रुचि रहने पर बेस्वाद वस्तु भी रुचिकर लग जाती है। रुचि को जगाने के लिए मन में भूख जगनी चाहिए। अपने जीवन का अनुभव थोड़ा सा पीछे जाओ। जोर की भूख लगी हो और माँ से कहा कि भोजन दे दो, बेटा रुक जा, सब्जी तैयार हो रही है, अब तो ऐसे ही थोड़ा दे दो। और माँ ने रोटी दी है और किनारा तोड़ तोड़ करके खा लिया बिना सब्जी के, और बड़ा आनंद से खा रहे हैं। है अनुभव? क्यों? अंदर भूख है। और जब पेट भर जाए तो रसगुल्ला भी रुचिकर नहीं लगता। पेट भरने के बाद नहीं, तुम्हारे मन में भूख होनी चाहिए। भूख, पिपासा, ये तुम्हारे अंदर रुचि जगाती है, और जो भूख खत्म हो जाने पर रुचि मर जाती है। तो जो भी काम करो उसके प्रति प्रबल चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए उसकी पूर्ति करे। उससे जीवन में समरसता और सरसता आती है। आपस में बात भी कर रहे बिना मन के, काम भी कर रहे बिना मन के, भोजन कर भी रहे हैं बिना मन के, करा भी रहे हैं बिना मन के, तो क्या होगा? सब शून्य होगा। ये अरुचि के लक्षण। और फिर जब ऐसी अरुचि होती है तो ऐसे व्यक्ति का अपनी आत्मा से भी कोई लगाव नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो फिर रुचि के अभाव में कुछ होता ही नहीं है ना। सब कर लिया, अब बस सामायिक करनी बाकी है। ये बस जो लग गया ना, खत्म। ये बस क्यों? किसके बस में हो? लगता है, आता है सबके प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाती है। अरे अब बस ये और कर ले, बस ये और कर। बस नहीं, अभी तो करना है, करके ही दम लेना है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, इन दिनों मेरे संपर्क में आए, जो ऐसे लोग जो लगातार 24 घंटे काम कर, 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। कई बार तो और ज्यादा समय। चर्चा में करके ही दम लेंगे। क्या? करके ही दम लेंगे। क्यों? क्रिएटिव काम में अगर रुकावट आ जाए तो काम की गति रुक जाती है, और जिसके अंदर रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि होती है वो कभी थकता नहीं, वह कभी थमता नहीं। उसके लिए बस नहीं,
अभी बहुत कुछ बाकी है। अब ये अरुचि होती क्यों है? सबसे पहली बात, उद्देश्य स्पष्ट ना होना। कोई काम हम करें, हमें यही पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें रुचि क्या होगी? कोई भी कार्य करे तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो उसका परिणाम भी हमारे सामने दिखता है, तो रुचि बनी रहती है। बिना उद्देश्य यदि कोई कार्य करेंगे तो रुचि निश्चित रूप से नष्ट होती है, खोती है। अपनी रुचि जगाना है तो सोद्देश्य कार्य करना शुरू कर दीजिए। ये कार्य मुझे करना है तो करना है, ये बातें आनी चाहिए। और कई बार अरुचि के कारण एक और हो जाता है, अधूरी समझ होती है और गलत अपेक्षाएं हो जाती है, ये भी अरुचि है। अधूरी समझ और संगत अपेक्षा, ये दोनों हमारी अरुचि को बढ़ा देती है। हमने कार्य शुरू कर दिया लेकिन आगे पीछे देखा नहीं, ये काम क्या है, इसको अंजाम देने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, चलो दौड़ गए। भैया पहले से सोच विचार कर करो। अगर आपकी समझ अधूरी होगी तो आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा, दृष्टिकोण सही नहीं होगा तो आपके मन में फिर रुचि नहीं जगेगी, आप अधीर हो जाओगे, आपका मन टूट जाएगा। आप काम करो, सोच समझ करके करो, उसके परिणाम की अपेक्षाएं भी स्पष्टता के साथ जोड़ करके करो, तो आपकी रुचि जगी रहेगी। फिर अरुचि का तीसरा कारण है मन का अन्य विषयों में उलझ जाना। जो हमारा लक्ष्य है उससे हट करके, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। जिन विषयों में है वो कार्य के बीच में रुकावट बनेंगे। आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, बाजू में मोबाइल है, और थोड़ा सा उसको देख लें, अब वो सामने आ गई बात, तो फिर आपकी पढ़ाई में मन लगेगा क्या? चलो एक देख लेते हैं, देखते देखते एक रील के बाद दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो रील ही चला जाता है, सब रील में खो जाते हैं, रियल तो हाथ से निकल जाता है। जिसके लिए हम बैठे, उद्देश्य सामने नहीं, काम कैसे होगा उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और अरुचि का एक आध्यात्मिक कारण है अपनी अंतरात्मा की अनदेखी। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।